तो चले 10 का दंगल में बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता, सवित मलिक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, राकेश सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शाहनवाज चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट, इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी के नेता हैं, और साथ ही हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको नजर आ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, क्या सरकार की तरफ से जब तक निमंत्रण नहीं आएगा आगे बातचीत नहीं बढ़ेगी, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, जबकि ये सबको पता है कि सिर्फ मुआवजे को लेकर के मामला आकर के फंसा है? देखिए खरे साहब, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके चैनल का भी सम्मान करता हूं। मैं आज मेरठ रैली में हूं, हमारे दोनों नेताओं की संयुक्त रैली है। मैं एक होटल में आके आपका डिबेट अटेंड इसलिए कर रहा हूं कि पहले दिन से आपने किसानों के आंदोलन को दिखाया है और हर बात को दिखाया है। एक आप जब डिबेट चालू करते हैं उससे पहले आप 2 मिनट रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट में मेरे दिल को एक ठेस पहुंचने वाला वर्ड यूज करा कि आर याशी के अड्डे हटेंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि इस वर्ड को बंद करा दीजिए। बड़ा हट होता है, देश के हमारे अंदाता है, हम तुम इंसान है। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। बात यह है कि पिछले 11 मीटिंग करने के बाद एक फोन नंबर के लिए कहा गया कि हम एक फोन नंबर पे उपलब्ध हैं। आप खरे जी उस दिन से डिबेट पे हो, सच को सच दिखाया है और कड़वे को कड़वा दिखाया है आपने। एक फोन कॉल क्या किसी किसान के पास उस 11 मीटिंग के बाद आज तक गया? नहीं गया। जब आपने एक मन बना लिया, सरकार ने मन बना लिया कि हमने इसको खत्म करना है, प्रधानमंत्री जी को गफलत में रखा, वो पहले से चाहते थे कि इसको इसमें वापस करा जाए, पर उनके कैबिनेट के सहयोगी नहीं चाहते थे। लेकिन जब सब चीजें कंक्लूजन पे हैं और लोग घर जा रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हो कि टेंट बंद हो रहे हैं, तो फिर हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम 14 घंटे घर ना जाए, 14 घंटे बाद घर वाले हमें ढूंढने लग जाते हैं। खैर देखिए, अब इस बात को भी टीटू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप इतने सीनियर नेता हैं टीटू जी, अब इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि जितनी संख्या में किसान थे, आज की तारीख में गिने चुने किसान वहां पर जमा है। ज्यादातर किसान वहां से जा चुके हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ता अभी भी ब्लॉक है, टेंट वहां पर अभी भी गड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता खुल नहीं पा रहा है। बैरिकेडिंग खोल देने के बावजूद हालत ये है, और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। मैं राकेश सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी टू साहब, देखिए राजेश चौधरी तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। क्या 5 नाम दबाव में आकर बना दिए गए? क्योंकि उस वक्त खबरें ये भी थी, कई किसान नेता हमारे साथ डिबेट में बैठे, वो ये कह रहे थे कि 5 नाम क्यों, 40 नाम क्यों नहीं? खरे साहब, पहले तो चौधरी साहब की बात यही झूठ है, ये कह रहे राजनीति हो रही है। मुझे एक बताओ, इस 5 नामों में क्या कोई पॉलिटिकल आदमी है? ये जब इनसे रास्ता कुछ लोग ऐसे रास्ता बताने का ये इन्होंने हमेशा भटकाने का, कुछ लोग ऐसे जो प्रधानमंत्री जी को आंदोलन में आए थे, अब जो राजनीति करने के लिए आंदोलन से जुड़े थे, 14 महीने बैठे हैं, लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ठंड भी, बारिश भी, प्रधानमंत्री जी ने बात मान आंधी भी, तूफान भी, सब कुछ यही चल रहे हैं और ये लोग मजाक बना रहे हैं। तो क्यों मैं कह रहा हूं 11 कॉल की मीटिंग खत्म, एमएसपी की बात आपके चैनल पे कहा गया कि मैं कॉल काम कर रही है, क्या वो कमेटी बनी है। चलिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक में टीटू जी सवाल मेरा ये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए हमने बहुत बहस कर ली, 1 साल से लगातार हम बहस कर रहे हैं, कब हमारी सड़क खाली होगी, तमाम चीजें हो गई। क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अब देखिए ये मामला इस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर 5 नामों का पैनल बन गया है जो ऑथराइज्ड है सरकार से बातचीत करने के लिए। अब एमएसपी से लेकर के किसानों के तमाम मुद्दों पर ये 5 नाम ऑथराइज्ड है बातचीत करने के लिए। तो ये सरकार से बातचीत करते रहे, तब तक कम से कम सड़क खाली कर दें, बातचीत चलती रहे एक डेडलाइन के साथ, कि सरकार से डेडलाइन मांगी जाए कि ये डेडलाइन के अंदर इसका समाधान निकालना है। खरे साहब, सबसे पहले बात तो ये है, चाहे छोटा मसला हो, चाहे देश का मसला हो, बड़ा मसला हो, हर मसले टेबल पे बैठ के खत्म हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी की सरकार तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि जितनी जल्दी टेबल सजेगी उतना इस समस्या का हल होगा। हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री जी अंदर राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उनके अपने पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते उनको, जबकि ये पता है कि जब तक प्रधानमंत्री जी राकेश जी ऐसा है क्या ऐसा है क्या? कौन टेबल को सजने नहीं दे रहा है? कौन रोड़े लगा रहा है? मैं बता रहा हूँ
क्या है, 5 आपने इलाकों सुना में से होगा, माननीय गृह आपने मंत्री कई ने बार ये कहा 2-3 होगा, नामों से खुला बात आदमी की। क्या चला जाता युद्धवीर किसानों के राजभवन पास ने तो क्या समस्या मना का हल किया कि कर हमसे देता, बात नहीं हुई खुला है? आदमी चला सवाल जाता। यहाँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी सवाल ने यहाँ है गुरुपुरु कि वाला जब दिन ये ढूंढा पंजाब के और केंद्र में फ्रंट था, पे पंजाब आकर से शुरू अपने हुआ को था। छोटा और बड़ा जब ना पंजाब मानते से हुए शुरू हुआ था, 2 135 political करोड़ का लोग थे, प्रधानमंत्री एक मानते राकेश हुए टिकैत फ्रंट पे आके ये कहा कि ये कि हम तुम्हारा किसान आंदोलन में हम जितना वापस ले लीजिए और ये मैं कृषि बिल वापस ले रहा हूँ। बाकी बहुत छोटी समस्याएं हैं और अगर तो बाकी लोग पॉजिटिव तरीके से प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे, 1 घंटे का काम है, जिस दिन टेबल सज जाएगी 1 घंटे में समस्या का हल हो जाएगा और जो कोर्ट भी आदेश करेगी हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना, लेकिन कम से कम टेबल तो सजे। 11 कॉल के बाद जो नंबर दिया गया उसका आज तक घंटे नहीं बजी। 5 आदमियों की कमेटी बना दी, उनके पास कॉल नहीं आ रहा। टेबल सज जाए तो खरे साहब मैं दावे से कह रहा हूँ 2 दिन के अंदर समस्या का हल हो जाएगा। सबित मलिक साहब, देखिए टीटू साहब कह रहे हैं कि टेबल सज जाए तो इसका समाधान आसानी से निकल सकता है। टीटू जी, कुल मिलाकर स्थिति अब घूम फिर करके फिर से आ गई है वही नवंबर 2021 के बात अगर हम करें या फिर उससे पहले की बात करें तो मतलब जहां से आंदोलन शुरू हुआ घूम फिर करके फिर वही और फिर से 26 तारीख की तैयारी। खरे साहब बात यह है कि आपने कहावत सुनी होगी, कोल्हू का बैल सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहा और जब पट्टी खोली तो पता लगा मैं वहीं खड़ा हूँ जहां से चला था। अच्छा। कारण यह है कि किसान अब अपने आप में धुंध में है, वो कह रहा जहां से चला था वहीं आ गया, बाकी समस्या वहीं आ खड़ी गया, है, मुकदमे खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं, वो अपने को वहीं खड़ा पा रहा है। लेकिन बस एक सवाल आपसे करना चाहूंगा टीटू साहब, टीटू साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इसमें आम लोगों की कौन सी गलती है? हमने तो आम लोग कौन सा जुल्म कर दिया उन लोगों ने जिनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? तीनों बॉर्डर 1 साल से बंद पड़े हैं, कौन सी सजा मिल रही है आम लोगों को? सम्मान खरे साहब कोर्ट का सम्मान करेंगे, हम भी एक समाज का हिस्सा है। अरे सर, कोर्ट तो बार बार कह रहा है, कोर्ट बार बार कह रहा है आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सड़कों को 1 साल तक बंधक बनाकर नहीं रख सकते। इस सड़क पर सबका हक है, जितना आपका हक है उतना हमारा हक है, जितना अन्नदाताओं का हक है उतना करदाताओं का भी हक है। कोर्ट हमारी बात सुनते हुए खाली इतना आदेश कर दे, हमें उठने के लिए कह दे और सरकार को यह कह दे कि लिमिटेड पीरियड के अंदर आप मीटिंग कॉल कीजिए और निश्चित सीमा के अंदर किसान की बातों को सुनकर उनको वापस कीजिए। हम भी सम्मान करेंगे, सरकार भी सम्मान करे, सरकार हमारे साथ भी खड़ी है, कोर्ट हमारे साथ भी खड़ी रहे और सरकार के साथ भी खड़े रहे। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, किसान किसका मन करता है रोड पे सोने का? यानी आप कह रहे हैं कि कोर्ट अगर कह दे कि खाली कर दो बॉर्डर तो खाली कर दिया जाएगा? बिल्कुल कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का 10 का दंगल में जुड़ने के लिए।